नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपीएसआई स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है वहां पे 5 मिनट का स्किल टेस्ट होगा, 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, लेकिन तैयारी आपको 10 मिनट के करके जानी है, ताकि वहां पे 5 मिनट इतना आसानी से लिखा जाए कि आपको पता भी ना चले। ठीक है, तो 10 मिनट का प्रैक्टिस करिएगा। जब भी आप करिएगा 10 मिनट का प्रैक्टिस करिएगा और वहां पे तैयारी आप 100 की करके जाइएगा। फिलहाल ये डिक्टेशन आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और मैटर को ट्रांसक्राइब करिएगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। लुधियाना अदालत परिसर में हुए बम धमाके को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वे चिंतित करने वाले हैं। यह बम विस्फोट केवल यही नहीं बता रहा कि चुनाव के अवसर पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की हरकत की गई, बल्कि यह भी इंगित कर रहा कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान में पल रहे खालिस्तानी तत्व हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अदालत परिसर में मारा गया व्यक्ति ही बम लेकर आया था और उसे पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी तत्वों ने विस्फोट करने भेजा था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान चुनाव के मौके पर पंजाब को अशांत करने के लिए सक्रिय हो गया है। उसकी यह सक्रियता नई नहीं, 2017 में भी विधानसभा चुनाव के पहले भटिंडा में बम धमाका हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इसके अलावा इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब में सीमा पार यानी पाकिस्तान से एक अरसे से हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। इसके लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। यह ठीक है कि ड्रोन से भेजे गए कुछ हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ बरामद कर लिए गए, लेकिन इसकी आशंका है कि कुछ उन तत्वों के हाथ लग गए होंगे जिनके लिए उन्हें भेजा गया था। स्पष्ट है कि जितनी जरूरत लुधियाना अदालत परिसर में हुए बम विस्फोट की तह तक जाने की है, उतनी ही पाकिस्तान से सावधान रहने की भी। पंजाब में बेअदबी की जो घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी कोई बड़ी साजिश नजर आती है। इस साजिश में भी विदेशी ताकतों का हाथ हो तो हैरानी नहीं। यह विचित्र है कि जब पाकिस्तान के कुटिल इरादों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, तब पंजाब के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधना पसंद करते हैं। पाकिस्तान पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बातें भले ही दोस्ती की करता हो, लेकिन काम दुश्मनी वाले ही करता है। यह ठीक है कि सभी दलों ने लुधियाना की घटना की कड़ी निंदा की है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के
उद्देश्य से बेजा आरोप उछालने से बचा जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसका लाभ देश विरोधी ताकतें ही उठाएंगी। यह समझने की जरूरत है कि आतंकवाद का मुकाबला दलगत राजनीतिक हितों से परे हटकर ही किया जा सकता है। यह समय की मांग है कि जहां पंजाब पुलिस और चौकसी बरते, वहीं केंद्रीय एजेंसियां भी पाकिस्तान के इशारे पर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। पाकिस्तान से लगती सीमा पर और अधिक सावधानी भी वक्त की जरूरत है। विरोध के लिए विरोध की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है, इसका ताजा उदाहरण है विपक्ष की ओर से मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने पर आपत्ति। यह अच्छा हुआ कि विपक्ष के विरोध के बाद भी इससे संबंधित संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लग गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि किस तरह वे विपक्षी दल इसके विरोध में आ खड़े हुए, जिन्होंने कुछ समय पहले यह मांग की थी कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। बेहतर हो कि इस संशोधन विधेयक के खिलाफ खड़े हुए विपक्षी दल अगस्त 2018 में निर्वाचन आयोग के साथ हुई अपनी उस सर्वदलीय बैठक का स्मरण करें, जिसमें उन्होंने मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्हें आधार से जोड़ने की मांग की थी, और वह भी एक स्वर से। ऐसे दलों में कांग्रेस भी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। तब इन दलों की ओर से यह दलील दी गई थी कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने से न केवल मतदाता सूची में बदलाव करने में आसानी होगी, बल्कि फर्जी मतदाताओं पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि वे इसके विरोध में खड़े हो गए? विपक्षी दल इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि फिलहाल मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया ऐच्छिक है। समझना कठिन है कि इसके बाद भी वे इसके विरोध में क्यों हैं। उनकी ओर से इस तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे लोगों की निजता का हनन होगा, वे कुतर्क ही अधिक हैं, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा कैसे होगा। क्या जिनके पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं, उनकी निजता का हनन हो रहा है? निसंदेह निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है, लेकिन किसी भी अधिकार की तरह यह भी असीम नहीं। निजता के अधिकार की अपनी एक महत्ता है, लेकिन किसी भी अधिकार को इस हद तक नहीं खींचा जाना चाहिए कि उसकी आड़ में धांधली करने वालों पर लगाम लगाना कठिन हो जाए। एक समय था जब मतदाता पहचान पत्रों के निर्माण का भी विरोध किया गया था। यह तो गनीमत रही कि तत्कालीन मुख्य निर्वाचन
आयुक्त TN शेषन अपने निर्णय पर अडिग रहे, अन्यथा हमारे राजनीतिक दल मतदाता पहचान पत्रों का निर्माण ही नहीं होने देते। वास्तव में जैसे राजनीतिक दलों ने मतदाता पहचान पत्रों के निर्माण का विरोध किया था, वैसे ही उन्हें आधार से जोड़ने के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे दल यही याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह हर तरह के सुधार के विरोध को अपनी आदत बना लिया है। स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे, चाहे आप आरआरबी का स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की कर रहे हो। ठीक है, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।